प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मेरे इस YouTube चैनल शिक्षा डायरी ऑफ इंडिया के अंदर। बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो क्लास के बारे में बात करते हैं। आज की इस वीडियो क्लास के अंतर्गत हम सीखेंगे क्षार की धातुओं से अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, कुछ धातुएं होती है जैसे कि टीन है, जिंक है। ये क्या करती है, अत्यधिक प्रबल क्षार जो होते हैं जैसे NaOH, KOH आदि से अभिक्रिया करके और ये लवण बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। मतलब यह प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाई थी। तब भी क्या हुआ था, लवण बना था और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली थी। तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है। जब क्षार की जो अभिक्रिया है वह किससे करा रहे हैं, जिंक से करा रहे हैं या टीन से करा रहे हैं या फिर एल्यूमिनियम से करवा दें, तब क्या होता है, तब लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो लीजिए इसको अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। आप देखिए, जब जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पर सोडियम जिंकेट एक लवण हो गया और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लिया जा सकता है टीन का, यानी कि एसएन का। तो एसएन की अभिक्रिया जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, सोडियम स्टेनाइट। जी हाँ, सोडियम स्टेनाइट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो प्यारे बच्चों, सारांश रूप से अब हम ये समझ सकते हैं कि जब क्षार की अभिक्रिया धातुओं से करवाएंगे तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हम चर्चा करते हैं अम्ल के और अन्य रासायनिक गुणधर्म की, जिसके अंतर्गत आता है कि अम्लों की अभिक्रिया जो है धातु कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो क्या होगा। तो चलिए समझते हैं अपन कि जब धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो तीन चीजें बनेगी। एक बनेगा लवण, दूसरा जल और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार फिर समझिए, जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से करवाएंगे तो जल बनेगा, लवण बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट एक धातु कार्बोनेट है। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब करवाते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड नामक लवण बनता है और साथ में H2O यानी जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से करवाएंगे तो क्या होगा, ऐसे पूछा जा सकता है। तो या फिर पूछा जा सकता है कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं तो क्या होता है। या पूछा जा सकता है क्या होगा यदि कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, ये तो प्रश्न भी होंगे और प्रश्न के उत्तर भी अपन समझ रहे हैं। इसी क्रम में आगे बात करते हैं अपन कि अम्ल की अभिक्रिया जो है धातु कार्बोनेट के साथ करवाते हैं। अम्लों की अभिक्रिया जब धातु बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो क्या होगा।
तो वही होगा जो भी हुआ था, यानी कि धातु कार्बोनेट के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया करवाई थी तो लवण बना था, जल बना था और कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। ठीक इसी प्रकार से जब अम्ल की अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट से करवाते हैं तब भी क्या बनेगा, वही लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। लीजिए इसको एक समीकरण के माध्यम से समझते हैं। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं, H2SO4 से जब करवाते हैं तो क्या होगा, सोडियम सल्फेट बनेगा जो कि एक लवण है, जल बनेगा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलेगी। तो बच्चों अभी तक तो हमने समझा कि क्षार की अभिक्रिया धातु से करा रहे हैं, अभी तक हमने समझा अम्ल की अभिक्रिया धातु से करा रहे हैं, अम्ल की अभिक्रिया जो है वो धातु कार्बोनेट से करा रहे हैं, अम्ल की अभिक्रिया जो है हम बाइकार्बोनेट से करा रहे हैं। तो ये सब अभिक्रियाएं जब संपन्न हुई है तो इनसे क्या हुआ है इसको हमने समझा है, लेकिन अब जो कार्य हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे महत्वपूर्ण है कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराएंगे तो क्या होगा, यानी कि अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया करवा देंगे तो क्या होगा। तो प्यारे बच्चों जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवा देते हैं तो क्या होता है, लवण बनता है और जल निकलता है, लवण बनता है और जल निकलता है। कब, जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया करवा देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाते हैं तो अम्ल और क्षार दोनों ही अपने अपने गुणों को नष्ट कर देते हैं, अपने अपने गुणों के प्रभाव को यहाँ पर वो खत्म कर देते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो हमें आसानी से बात समझनी है कि जब अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया की जाती है तो एक उदासीन लवण बनता है तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हम इसी बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को अपन निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि जैसे क्षार है और क्षार की अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। अब उदाहरण के तौर पर अपन समझते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जी हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिस किसी के पीछे हाइड्रोक्साइड लगता है समझ लें कि वो क्षार है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं, यानी कि HCl से करवाते हैं तो क्या बनता है, नमक बनता है, NaCl बनता है, यानी कि नमक बनता है जो कि एक लवण है और साथ में जल मुक्त होता है, H2O यानी कि जल मुक्त होता है। इसी प्रकार से दूसरी अभिक्रिया को अपन देखना चाहें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जो है H2SO4 से करवा रहे हैं, तनु H2SO4 से करवा रहे हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, सुनिए परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट लवण बनेगा और साथ में जल का निर्माण होता है। लीजिए आगे बढ़ते हैं फिर और एक अन्य रासायनिक गुणधर्म को समझते हैं, यानी अम्ल के साथ अगर धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करते हैं तो क्या
प्रभाव होगा। धात्विक ऑक्साइड का मतलब जैसे मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये क्या है, यह धात्विक ऑक्साइड है। तो इस प्रकार से जिंक ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है। तो इस प्रकार से जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही यहाँ पर भी क्या होता है कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं। तो एक बार फिर समझिएगा कि धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से करवाएंगे तो लवण बनेगा और साथ में जल का निर्माण भी होता है। अब बात करते हैं इसके रासायनिक समीकरण की, यानी उदाहरण के माध्यम से इस चीज को अब समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब करवाएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और साथ में जल का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर अपन बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है और साथ में जल का निर्माण भी होता है। तो प्यारे बच्चों, फिर हमें एक अन्य और रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। वह गुणधर्म अब है क्षारक का, यानी कि क्षारक जो है वह अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या तैयार होता है। तो क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करता है तो लवण बनाता है और साथ में जल का निर्माण होता है। तो यह एक अभिक्रिया है जो अम्ल एवं क्षार के मध्य होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के समान ही संपन्न होती है। जैसे अधात्विक ऑक्साइड जो है वह क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो लगे हाथ इसका उदाहरण भी ले लेते हैं। तो इसका उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और साथ में जल बनता है। ठीक इसी प्रकार से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया है जो है वो सोडियम ट्राइऑक्साइड से कराएंगे तो यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट का निर्माण होता है। यानी बच्चों, एक अन्य उदाहरण लेते हैं। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से करवाते हैं तो पोटेशियम सल्फेट बनता है और साथ में जल का निर्माण भी होता है। तो इस प्रकार हमने समझा कि अधात्विक ऑक्साइड भी जब क्षारक से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनता है। तो प्यारे बच्चों, जाते जाते आपको एक स्लोगन भेंट करते हैं, यानी कि लक्ष्य। बच्चों, जीवन में कोई न कोई हमारा अच्छा लक्ष्य होना चाहिए, है ना। और फिर उस लक्ष्य को इतना महान बना दो, उसके ऊपर इतने डेडिकेट हो जाओ कि व्यर्थ के कार्य के लिए आपके पास समय ही ना बचे। मतलब आप और आपका लक्ष्य। और प्यारे बच्चों, हमारा लक्ष्य क्या है, मिशन 100 इन साइंस जी। और यू कैन डू इट। यस, यू कैन डू इट। आप कर सकते हो, सिर्फ आप कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, मिशन 100 इन साइंस के लक्ष्य को आप कामयाब कर सकते हो।
थैंक यू वेरी मच। फिर अगले भाग 4 में आप और हम मिलेंगे, कामयाबी की ओर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।